वेलकम टू इंग्लिश विद डेविड। मेरा नाम है डेविड और हम लोग आज डॉक्टर फॉस्टस बाय क्रिस्टोफर मार्लो ये करने वाले हैं। पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चंस पर जंप करेंगे और वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो डॉक्टर फॉस्टस ये क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है एंड क्रिस्टोफर मार्लो ने ये 1588 से लेकर 92 तक के बीच में लिखा है। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1604 और ए टेक्स्ट के फॉर्म में, और उसके बाद 1660 में बी टेक्स्ट इसका पब्लिश हुआ। इसको ट्रेजेडी माना जाता है, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी इवन हम लोग कह सकते हैं। इसके सब जॉनरा क्या है? मोरालिटी प्ले भी है, ये ट्रेजिक ड्रामा भी है। बाकी आगे समझेंगे कैसे ये मोरालिटी प्ले है और कैसे ये ट्रेजिक ट्रेजिक ड्रामा है। लिटरेरी पीरियड ये एलिजाबेथन पीरियड में लिख रहे थे और इंग्लिश रेनेसा जैसे कह सकते हैं। सोर्स है इसका जर्मन लेजेंड, फॉस्ट लेजेंड। तो डॉक्टर फॉस्टस को जर्मन लेजेंड से लिया गया है। और ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। इस बुक के मेन कैरेक्टर देख लीजिए। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स जो एक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, मेडिसिन, एजुकेशन और सभी कुछ, फिलॉसफी, सब पढ़ चुके हैं। अब इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, तो ये फिर ब्लैक मैजिक में जाते हैं। मेफिस्टोफेलिस कौन है? ये डीमन है, ये डेविल है। लूसीफर, लूसीफर किंग ऑफ हेल है। बेल्ज़ेबub ये क्या है? प्रिंस ऑफ डेविल्स है। गुड एंजल वर्च्यू है, इविल एंजल इसमें टेम्पटेशन है। ओल्ड मैन फेथ एंड रिपेंटेंस को दिखाता है। वैगनर फॉस्टस का सर्वेंट है। वेल्डेस एंड कॉर्नेलियस ये मैजिशियंस हैं। और रॉबिन एंड रेव कॉमिक कैरेक्टर्स हैं इसमें। हेलेन ऑफ ट्रॉय भी है, आएगा इसमें एक कैरेक्टर जो सिंबल ऑफ ब्यूटी दिखाया जाएगा। इसका कोट है, एक फेमस कोट है, बड़ा ही फेमस कोट है, जो फॉस्टस कहते हैं, वॉज दिस द फेस दैट थाउजेंड्स दैट लॉन्च द थाउजेंड शिप। ये कहते हैं ये हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए है ना। जब डॉक्टर फॉस्टस हेलेन को देखते हैं, वो इनके पास आती है, तो वो कहते हैं कि यही यही वो लेडी है जिसकी वजह से इतना बड़ा युद्ध हुआ था। जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ शिप्स आ गए थे और इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। तो ये वही है हेलेन। तो ये उनके लिए कोट कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कोट है। पूछ सकते हैं कहाँ से लिया गया, कहाँ से है, तो ये डॉक्टर फॉस्टस से। चलिए देखते हैं। डॉक्टर फॉस्टर्स वॉज रिटन बाय, किसने लिखा है? अभी पीछे देखा था हमने, ये किसने लिखा है? तो क्रिस्टोफर मार्लोव। आंसर देख लीजिए, क्रिस्टोफर मार्लोव। डॉक्टर फॉस्टर्स इज मार्लोव्स ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी एंड इज बेस्ड ऑन द जर्मन लेजेंड, जर्मन फॉस्ट लेजेंड। इस पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस लाइन को याद रखिएगा कि ये एक जर्मन फॉस्ट लेजेंड पे बेस्ड है। वहीं से इसका रियल मेन कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर फॉस्टर्स बिलोंग टू विच लिटरेरी जॉनरा? कौन सा लिटरेरी जॉनरा से रिलेटेड है डॉक्टर फॉस्टर्स? कॉमेडी नहीं है, पेस्टोरल भी नहीं है, रोमांस भी नहीं है, ये एक ट्रेजेडी है जिसमें डॉक्टर फॉस्टर्स लास्ट में रिपेंट करता है अपने किए पर, कि जो उसने 24 ईयर्स के लिए अपनी सोल बेच दी थी। अब वो टाइम आ गया और डेविल उसे ले जा रहे हैं घसीटते हुए हेल में, पावर के लिए। ये सब कुछ उसने किसके लिए? पावर के लिए। तो ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ट्रेजेडी है, ठीक है। और ये मोरालिटी प्ले भी है, अभी डिस्कस करेंगे आगे।
ट्रेजेडी, इट इज अ ट्रेजिक प्ले शोइंग द डाउनफॉल ऑफ एन ओवर एम्बिशियस स्कॉलर। ओवर एम्बिशियस है, इसको पावर चाहिए। डॉक्टर फॉस्टर्स इज बेस्ड ऑन विच लेजेंड? अभी हम पीछे पढ़ के आए थे। रॉबिन हुड नहीं, किंग अर्थर नहीं, ट्रोजन लेजेंड नहीं, जर्मन फॉस्ट लेजेंड, इसी पे बेस्ड है। जर्मन फॉस्ट लेजेंड मार्लो adapted the story of Johnson, नहीं, Johann Faust, a scholar who sold his soul to the devil. Faustus sell his soul to, किसको सेल करता है अपनी सोल को? लूसीफर को, गॉड को, वैगनर को, वेल्डिस को? तो ये अपनी गॉड को तो नहीं करता, है ना? वैगनर को भी नहीं करता, वेल्डिस को भी नहीं करता, ये किसको करता है? लूसीफर को। सेल अपनी जो सोल है उसको करता है लूसीफर के लिए। Faustus signs a contract with Lucifer in exchange of knowledge and magical powers. ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 24 years, 24 years ऑफ पावर। इसको पावर मिल जाता है और इसको जितनी नॉलेज चाहिए वो देता है, मैजिकल पावर्स देता है। और ये 24 years का जो बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये वो उसके ब्लड से साइन होता है, याद रखिएगा। एंड लूसीफर आस्क हिम टू साइन दिस। तो लूसीफर को ये अपनी सोल जो है उसे सेल करता है, याद रखेंगे। हु सर्व्स फॉस्टस आफ्टर द पैक्ट? पैक्ट मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन इसको सर्व करता है डॉक्टर फॉस्टस को? उसके सारी चीजें बताता है, उसके साथ में रहता है, कौन है वो? सो दैट इज Mephistopheles. Mephistopheles becomes Foster's servant for 24 years. वो उसके साथ रहता है, उसको सारी चीज़ें बताता है, एक्सप्लेन करता है, मैजिक सिखाता है। ये सारी चीज़ें 24 years तक होती रहती हैं। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज डॉक्टर फॉस्टस एंजॉय सुपर पावर्स? अभी देखा, अभी पीछे ही बात की थी हमने। तो इट वॉज 24 years। हिज अग्रीमेंट विद लूसीफर लास्ट फॉर 24 years। डॉक्टर फॉस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है डॉक्टर फॉस्टर्स? मोरालिटी प्ले, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, एपिक, या क्रॉनिकल प्ले? सो एपिक तो नहीं है डॉक्टर फॉस्टर्स, ऑफ कोर्स। क्रॉनिकल प्ले भी नहीं है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स नहीं, कॉमेडी तो है ही नहीं इसमें। तो ये एक है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले क्यों है? क्योंकि ये हमें सिखाता है गुड और इविल के बारे में भी। कैसे अगर आप कोई कोई एम्बिशन, ओवर एम्बिशियस हैं अगर आप, तो आपका भी डाउनफॉल होगा। अगर आप अभी अपने पीक पर हैं, अभी आप ऑल्टीट्यूड पर हैं, तो आप भी नहीं चाहेंगे। तो ये हमें सिखाता है, इसलिए ये मोरालिटी प्ले भी है। इट कंटेन्स एल्गोरिकल कैरेक्टर्स लाइक गुड एंजल, एविल एंजल, है ना? तो इसमें एल्गोरिकल कैरेक्टर्स भी हैं जो कि गुड एंजल, इविल एंजल के रूप में आए हैं, और वो गुड और इविल के बारे में बात करते हैं। विच टू सिम्बॉलिक कैरेक्टर इन्फ्लुएंस फॉस्टस? कौन से दो सिम्बॉलिक कैरेक्टर हैं जो फॉस्टस को इन्फ्लुएंस करते हैं? मैकबेथ बंको, एरियल एंड कैलिबन, गुड एंजल एंड इविल एंजल, या हैमलेट एंड होरेशियो? तो गुड एंजल एंड इविल एंजल ये सिंबॉलिक कैरेक्टर हैं। दे सिंबलाइज अ स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। अभी पीछे ही डिस्कस किए थे, ये गुड और इविल के बीच में स्ट्रगल को दिखाते हैं। डॉक्टर फॉस्टस के जैसे, आपने चांदनी चौक टू चाइना देखी होगी, उसके एक कंधे पर गुड इविल और एक एक पर गुड, एक पर इविल एंजल होता है। और वो उसको कहते हैं कि ये सही है, दूसरा कहता है कि ये सही है ना? और इंसान को यहाँ पे फैसला लेना है कि क्या सही है दोनों में से। तो डॉक्टर फॉस्टस को ये दोनों कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं।
व्हाट इज फॉस्टर्स प्रोफेशन? कौन होता है डॉक्टर फॉस्टर्स? किंग नहीं होता, किंग तो नहीं है, सोल्जर नहीं, प्रीस्ट नहीं, he was a scholar. Dr. Foster is a learned scholar from Wittenberg. Foster signs the contract using, किस चीज का यूज करता है? अभी पीछे बताया था मैंने, इंक का, ब्लड का, गोल्ड का या फायर का? अपने ब्लड से। he signs with his blood. Signing in blood symbolizes the seriousness of the pact. कितनी माइनर डिटेल्स पर काम किया है। तो ब्लड से वो साइन करता है और ये बहुत सीरियसनेस को दिखाता है कि कितना सीरियस पैक्ट था। हु इज द रूरल ऑफ हेल? कौन था, कौन है हेल का रूलर? तो लूसीफर है, वैगनर है, बेल्जीबब है, मेफिस्टोफेलिस है। वैगनर ये तो नहीं है ऑफ कोर्स, फर्स्ट सेकंड में देखिए। तो लूसीफर इज द सुप्रीम रूलर ऑफ हेल, है ना? तो ये लूसीफर है। विच सिन मेनली कॉजेस फॉस्टस डाउनफॉल? कौन सा सिन उसके डाउनफॉल का कारण बनता है मेनली? प्राइड, चैरिटी, काइंडनेस, पेशेंस? पेशेंस नहीं, काइंडनेस नहीं, चैरिटी नहीं, ऑफ कोर्स प्राइड। हिज एक्सेसिव एम्बिशन एंड प्राइड लीड टू हिज डिस्ट्रक्शन। उसके डाउनफॉल का, उसके डिस्ट्रक्शन का कारण ही उसका प्राइड बनता है, उसका ओवर एम्बिशियस होना बनता है। उसे पार चाहिए होता है, जो उसे मिल भी जाता है, लेकिन that that he has to pay a lot for that. He has to sell his soul to devil. Which classical women is summoned by Faustus? तो क्लासिकल वुमेन कौन है? हमारे हम क्लासिक्स में पढ़ते आए हैं हेलेन ऑफ ट्रॉय के बारे में, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेलेन ऑफ ट्रॉय, Faustus famously say, was this the face that launched a thousand ships? Faustus कहते हैं इसमें कि क्या यही वो फेस है जिसके पीछे इतनी बड़ी लड़ाई हो गई थी, थाउजेंड्स ऑफ शिप्स लॉन्च करने पड़े थे, ट्रोजन वॉर हुई थी? तो हेलेन ऑफ ट्रॉय याद रखना। डॉक्टर फॉस्टस बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड? कौन सी पीरियड से आते हैं डॉक्टर फॉस्टस? विक्टोरियन, रेनेसा, रोमांटिक, मॉडर्न? विक्टोरियन, रोमांटिक, मॉडर्न ये सब तो बाद के पीरियड हैं, ये तो बहुत पहले आता है, तो रेनेसा। The play reflects Renaissance ideal of knowledge and human ambitions. What is the central theme of the play? क्या है central theme इसकी? लव नहीं है, लव के बारे में नहीं है ये। एम्बिशंस, रिवेंज, रिवेंज भी नहीं लेता है, रिवेंज तो उसमें है, हैमलेट में, है ना? रिवेंज ट्रेजेडी है वो। पेट्रियोटिज्म भी नहीं है इसमें, है एम्बिशन एंड द मिस यूज ऑफ नॉलेज, यही है इसका मेन सब्जेक्ट मैटर। एम्बिशन एंड द मिस यूज ऑफ नॉलेज, Foster's desire for unlimited knowledge leads to tragedy. Which university is associated with Foster's? किस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, संबंधित हैं डॉक्टर फॉस्टर्स? हम पीछे पढ़ के आए थे, कैम्ब्रिज, विटनबर्ग, ऑक्सफोर्ड नहीं, कैम्ब्रिज नहीं, पेरिस नहीं, विटनबर्ग। हमने शुरू में देखा था ना विटनबर्ग से। सो फॉस्टर्स इज ए स्कॉलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विटनबर्ग, ये यहाँ से पढ़े हैं। एट द एंड ऑफ द प्ले फॉस्टर्स इज, क्या है फॉस्टर्स प्ले के एंड में आके आते आते? सेव्ड बाय गॉड, भगवान उसे बचा लेते हैं? नहीं। क्राउंड किंग, किंग बना दिया जाता है? नहीं। ड्रैग टू हेल, या पार्डन बाय लूसीफर? लूसीफर नहीं छोड़ता यार उसे, 24 ईयर्स तक उसे पार दी है, उसके साथ सर्वेंट बन के रहा है, अब उसे घसीटते हुए हेल में ले जा रहे हैं लास्ट सीन में। Devils carry Faustus to hell because he fails to repent sincerely.
वो पहले रिपेंट कर देता तो शायद बच जाता, लेकिन उसने पूरे 24 साल तक पावर का यूज किया, ओवर एम्बिशियस था, मैजिक का यूज किया। तो दैट वाज द अल्टीमेट रिजल्ट। विच ड्रामेटिक डिवाइस बिगिंस द प्ले? कौन सी ड्रामेटिक डिवाइस प्ले शुरू करता है इस प्ले को? सॉलिलकी, कोरस, एपिलॉग या कॉमिक सीन? बताइए। तो ये है कोरस। द कोरस इंट्रोड्यूसेस द स्टोरी एंड कमेंट्स ऑन फॉस्टर्स फेट। कोरस आता है, वो इनके बारे में बताता है स्टेज पे, और ऐसे शुरुआत होती है। व्हाट इज मेफिस्टोफेलिस? किंग है, डीमन है, एंजल है, मैजिशियन है? तो ये एक डीमन है। Mephistopheles is Lucifer's servant who tempts the and serves Faustus। देखो, हमने देखा अभी पीछे पड़ा था, लूसीफर कौन है? किंग ऑफ हेल, अल्टी सुप्रीम किंग है ये हेल का। और ये मेफिस्टोफेलिस जो है वो डॉक्टर फॉस्टस का सर्वेंट बन के आता है, ये एक डीमन है। ये भी एक, ठीक है। व्हाट इज द मेन मोरल ऑफ डॉक्टर फॉस्टस? हमें क्या सीखने को मिलता है डॉक्टर फॉस्टस से? ओवर रियरिंग एम्बिशन, जो हमारी ओवर रीचिंग एम्बिशंस हैं, जो हम एंड रिजेक्टिंग गुड एंड रिजेक्टिंग गॉड लीड टू डिस्ट्रक्शन। तो इसका यही है कि जब हम भगवान को रिजेक्ट कर देते हैं या गॉड को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है, हमारी तबाही की तरफ ले जाता है। और इतने एम्बिशंस भी नहीं होने चाहिए, ओवर रीचिंग एम्बिशंस दिखाई। तो यही है, मार्लो shows that pride, misuse of knowledge and turning away from God ultimately destroys Faustus। So बस इतना ही सेशन में। आई होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू एवरीवन।